आज हम बनाएंगे मुंबई की सीक्रेट वड़ा पाव की रेसिपी। इस तरह की रेसिपी आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनती है और जो आलू का मसाला है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो वड़ा पाव का ठेला लगाने की सोच रहे हो तो आप इस वड़ा पाव की रेसिपी लेकर ठेला लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वड़ा पाव बनकर रेडी होते हैं। उसी के साथ हम वड़ा पाव की सीक्रेट चटनी बनाएंगे। जो मुंबई स्टाइल वड़ा पाव मिलता है उसके साथ जिस तरह से चटनी दी जाती है उसी तरह से हम चटनी बनाएंगे। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, आपको परफेक्ट रेसिपी मिलेगी। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है हरे धनिया के डंठल। उसी के साथ हमें तीखी वाली हरी मिर्च लेना है। तीखी वाली हरी मिर्च का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और लहसुन की कलियाँ ली है और अदरक हमने लिया है। इस मसाले को पीसते हुए हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। किस तरह से मसाला पीसना है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स डालकर हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच इतना नमक, और नमक डालकर हमें इसे पीस लेना है। हल्का सा मोटा पीस कर रेडी करना है। तो आलू के वड़ा के लिए इस तरह से चटनी बनकर रेडी है। और उसी के साथ हमने आलू को भी बॉईल कर रखा है। तो देखिए आधा किलो हमने आलू को बॉईल कर रखा है। बॉईल करते समय हमें आलू की फुल फ्लेम पर 1 विसल निकालना है और मीडियम फ्लेम पर 1 विसल निकालकर इस तरह से हमें 2 विसल इसके निकालना है। और इस तरह से इसे रफली हमें प्रेस करना है। आलू में हल्के से बड़े टुकड़े भी रहना चाहिए। इस तरह से हमें आलू को मैश करना है। तो देखिए इस तरह से हमने आलू को मैश कर लिया है। और साथ ही हम मसाला बनाने के लिए तेल में ऐड कर रहे हैं राई को, और उसी के साथ जीरा ऐड किया है। 1 चम्मच राई, आधा चम्मच हमने जीरा ऐड किया है। साथ ही हम इसमें करी पत्ता ऐड कर रहे हैं। और इस मसाले को स्पेशल बनाने के लिए हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, वो है उड़द की दाल। तो 1 चम्मच हमें लेना है उड़द की दाल, और साथ ही हमें लेना है मेथी के दाने। तो 1/4 चम्मच से भी कम हमने मेथी के दाने लिए हैं। तो देखिए हाथों पे हम लेकर देखते हैं तो इस तरह से इतने हमने मेथी के दाने लिए हैं। मेथी के दाने ज़रूर ऐड कीजिएगा, स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप मेरे गारंटी पे एक बार इस तरह से वड़ा पाव बना कर देखिएगा, आपको बाकी के कोई भी वड़ा पाव खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इतना टेस्टी ये वड़ा पाव बनता है। उसी के साथ हमने हींग ऐड की है और इसे भी चला लिया है। इस समय गैस की फ्लेम पूरी लो है। मसाला सही से भुन जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है। और उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च और अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो इस वड़ा पाव में ना ही धनिया पाउडर जाता है, ना ही गरम मसाला जाता है। इसी तरह से ये वड़ा पाव का वड़ा बनता है। तो देखिए मसाले को हम चला लेते हैं। साथ ही हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर। तो आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसे भी हम भून लेते हैं। मसाले का पानी हल्का सा सूख जाए तो अब हमें गैस को कर देना है बंद। और गैस को बंद करने के बाद हमें आलू को इसमें मिक्स करना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए ठेले वाले इसी तरह से आलू का मसाला बनाते हैं। तो आलू के मसाले को वो मसाले के साथ भूनते नहीं हैं, जिससे क्या होता है जो आलू का मसाला लगता है वड़ा के अंदर वो बिल्कुल लाइट लगता है। और साथ ही मसाले को चटपटा बनाने के लिए आधा नींबू का रस मैंने ऐड कर दिया है। और मसाले को अब हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। इस मसाले को आप बना के रख सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में वड़ा पाव बनाना है तो आप इस तरह से रात में बनाकर रख दीजिएगा, जिससे सभी फ्लेवर आलू में मुड़ कर आते हैं और ज़्यादा टेस्टी वड़ा पाव बनता है। तो इस तरह से हमें लड्डू के शेप में आलू के मिक्सचर के बॉल्स बना के रखना है। तो आधा किलो आलू में 12 से 15 वड़ा बनकर रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक जैसे बॉल्स हमें बनाकर रख लेना है। और बेसन लिया हमने 1.5 कप। साथ ही हमने इसमें ऐड की है अजवाइन 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड की है। उसी के साथ हमने हींग ऐड की है 1/4 चम्मच। साथ ही लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये भी हमने 1/4 चम्मच लिया है। नमक लिया है 1 चम्मच। और 1 बड़ा चम्मच भरकर हमने तेल ऐड किया है, जिससे जो वड़ा पाव का ऊपर का कवर बनता है वो हल्का सा क्रिस्पी बनता है। और उसी के साथ हमें पानी डालकर बैटर बनाना है। तो बैटर हमें इस तरह से बनाकर रेडी करना है, आप देख सकते हो। तो बैटर बन चुका है और तेल भी हमने गरम कर लिया है। जब तेल पूरी तरह से गरम हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है 1/4 चम्मच से भी कम मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालकर एक जैसे हमें इसे हिलाना है। और देखिए तेल को भी हमने इस तरह से गरम कर लिया है। जब हम तेल में आटा डालकर देखते हैं तो तुरंत ही ऊपर आ जाना चाहिए, इतना हमें तेल गरम कर लेना है।
और इस समय हमने गैस की फ्लेम फुल रखी है। फुल फ्लेम पर इस तरह से हम चम्मच से वड़ा डाल रहे हैं। आप इसे हाथों से भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से चम्मच से डालते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और इस तरह से जब वड़ा डाल दे उस समय हमें गैस की फ्लेम करना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करना है। फुल फ्लेम पर हमें वड़ों को कुक नहीं करना है। वड़ों को डालते समय गैस की फ्लेम हमें फुल रखना है, और वड़ों को डालने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर हमें इसे फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर वड़ा को फ्राई करते हैं तो ये वड़ा बढ़िया से फूले फूले से बनते हैं, ऊपर से हल्के से क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने वड़ों को फ्राई कर लिया है। और इसी के साथ हम चटनी बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, झटपट बनती है और परफेक्ट मुंबई स्टाइल बनती है। तो वड़ा पाव को बनाने के बाद जो बैटर बच जाता है उसके हमें इस तरह से पकौड़ियाँ निकाल लेना है। इस पकौड़ियों का यूज़ हम बहुत इसमें कर सकते हैं, चटनी में कर सकते हैं, वड़ा पाव के साथ सर्विंग के लिए कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है तो आप इस पकौड़ियों को बढ़िया से कुरकुरा होने तक फ्राई कीजिएगा, जिससे चटनी ख़राब नहीं होती है। साथ ही हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेते हैं। तो 1/4 कप मूंगफली को भी हमने फ्राई की है, और हरी मिर्च को भी बीच में से कट लगाकर इसे भी फ्राई कर लिया है। तो साथ ही हम चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने पकौड़ियाँ ली है फ्राई की हुई, साथ ही फ्राई की हुई पीनट ली है, और सूखा नारियल को मैंने हल्का सा भून कर लिया है, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये हमने 1/4 कप लिया है। तली हुई मूंगफली हमने लिया है, सूखा हुआ भुना हुआ नारियल हमने इसमें ऐड किया है। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरे को। तो 1 चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा कच्चा ही लिया है। साथ ही लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं। ये लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं है। नमक ऐड कर रहे हैं स्वादानुसार। और लहसुन की कलियाँ हम ले रहे हैं छिलकों के साथ। तो देखिए इसी तरह से लहसुन की कलियाँ यूज़ कर ही चटनी बनाई जाती है, तो हम वैसे ही बनाएंगे। और साथ ही पकौड़ियों को हम ऐड कर रहे हैं। इस पकौड़ियों को यूज़ करने से फ्लेवर, टेस्ट और टेक्सचर में बहुत ही फ़र्क आ जाता है चटनी के। तो इस तरह से हमें चटनी को पीस लेना है। हल्का सा हमने दरदरा चटनी को रखा है, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। इस चटनी को बनाकर हम फ्रिज में 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए वड़ा पाव को हमें किस तरह से सर्विंग करना है वो हम देखते हैं। साथ ही आप टेक्सचर देख सकते हैं चटनी का कितना बढ़िया आया है। तो वड़ा पाव के लिए पाव हमेशा फ्रेश रहना चाहिए। तो जब भी हम कोई भी फेमस वड़ा पाव की शॉप पे वड़ा पाव खाते हैं तो वो यही सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वड़ा पाव बनाते हैं। जैसे सभी चीज़ फ्रेश रहती है तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। पाव भी उनके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह से हमें पाव को बीच में से कट लगाना है। और उसी के साथ हमने इसमें ऐड की है चटनी को, सूखी वाली चटनी हमने ऐड की है। साथ ही इस पर हम वड़ा रखते हैं और ऊपर से भी चटनी डालते हैं। तो इस तरह से हमारा मुंबई स्टाइल गर्मा गर्म वड़ा पाव बनकर रेडी है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है पर डाउट हो रहा है कि ये वड़ा पाव खाने में किस तरह से लगेगा, तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप एक बार इसे बनाओगे तो बार बार इसी तरह से वड़ा पाव बनाओगे, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।